इस बार वो सबसे पहले पहुंचे विष्णु जी के पास। त्राहिमाम मदद कीजिए, ऐसा हो रहा है, हम स्वर्गलोक खो देंगे, देवों का वर्चस्व चला जाएगा इंद्रलोक से। विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, आपकी सारी शक्तियां वापस आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। और वो मंथन था सागर मंथन। तो ये पूरा सागर मंथन शुरू क्यों हुआ था, ये थी उसकी कहानी। अब ये कहानी मैं आपको यहाँ क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं आपको यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसी कहानी से पूरा श्रावण मास जुड़ा हुआ है। कैसे, आगे बताता हूँ। जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जब विष्णु जी ने उनसे कहा कि सागर मंथन करना है, तब तक सारे देव इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो पूरा सागर मंथन अकेले कर नहीं पाते। अब उनको सागर मंथन को संपन्न करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ज़रूरत थी सारे असुरों की भी। बिना असुरों के देवता सागर मंथन करने की स्थिति में नहीं थे। कभी कभी सोचा होगा ना आपने भी कि सागर मंथन, देवों को असुरों की क्या जरूरत पड़ गई? दोनों तरफ खुद देव ही क्यों नहीं खड़े हो गए वासुकी को पकड़ के खींचने के लिए, मंथन करने के लिए? कारण था ये कि उस समय देव इतने कमजोर हो गए थे कि बिना असुरों के मदद के वो सागर मंथन हो नहीं सकता था। और सागर मंथन से जो सारी चीजें निकलने वाली थी, उसी से सबकी शक्तियां वापस आने वाली थी। तो ये कहानी थी सागर मंथन की नहीं, सागर मंथन होने के पीछे की कहानी। क्यों हुआ था सागर मंथन? अब जब सागर मंथन शुरू हुआ तो एक नई परेशानी हुई कि सागर मंथन में जो सबसे पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल, मतलब विश्व का आज तक का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक विष कि उसके सिर्फ स्मेल से, उसमें से जो धुआं निकल रहा था, उसी धुएं से त्राही त्राही मच गई पूरे विश्व में। देव उस दुर्गंध से गिरने लग गए, पशु पक्षी गिरने लग गए, मरने लग गए। कोई भी, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विष के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था, जिसका नाम था हलाहल। अब वो सोचे अब कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे? विष्णु जी की मदद मांग नहीं सकते थे क्योंकि वो कुर्म अवतार में उसी सागर मंथन में नीचे लगे हुए थे, तो वो तो वहां थे नहीं। तो ये सब भागे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा ने तो पूरा ब्रह्मांड रचाया है। तो हलाहल को शांत कैसे करें या उसको कंज्यूम कोई कर ले, उसके लिए ब्रह्मा जी से अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया होगा उसी ने हलाहल बनाया होगा। तो ब्रह्मांड बनाने वाले को, जिसने हलाहल भी बनाया होगा, उसको पता होगा कि हलाहल को वश में कैसे करना है, विष को वश में कैसे करना है। जब वो लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास तो वो चौंक गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी हालत खराब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी हलाहल का असर हो रहा था। फिर भी वो गए और ज्यादा डर गए, घबरा गए कि जब ब्रह्मा इसको नहीं संभाल पा रहे तो पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश